ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द किंग एंड द सेवक, ये एक कहानी नहीं, एक आईना है। यस, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स मिरर ऑफ योरसेल्फ। ये कहानी आपके अंतरात्मा को जगा देगा। देखिएगा जरूर। एक विशाल और समृद्ध राज्य में जहां खजाने सोने से भरे थे लेकिन हवा प्रेम से भरी थी, वहां रहता था एक महान राजा, धार्मिक, दयालु और गहरा प्रेम करने वाला। सिर्फ राज्य के शासक नहीं, दिलों के रखवाला था। हो पीढ़ियों से एक परिवार राज्य परिवार की सेवा करता आ रहा था, दादा से पिता तक और फिर पुत्र तक। उनका जीवन काम नहीं था, वो सेवा था, पवित्र, निशब्द, निष्काम सेवा। उनमें से एक था एक वृद्ध सेवक, आम नहीं, बहुत खास था। हो उसे मिला था अंतरंग प्रवेश, राजा के आंतरिक कक्ष में जाने का अधिकार। वो जगह जहां तक सिर्फ विश्वास पहुंचता है। वो राजा को चंदन लगाता था, गर्म तेल से सेवा करता था, उसकी सेहत, उसकी सुविधा, उसकी सब जरूरतों का ध्यान रखता था। रानी के अलावा किसी को ये अधिकार नहीं था। वो सिर्फ सेवक नहीं था, वो विश्वास था, वो अपनापन था, वो परिवार था। समय बीता, बाल सफेद हुए, हाथ हल्का सा कांपने लगा, लेकिन भक्ति वैसे की वैसे ही रही। एक फुसफुसाहट, एक बाहर वाला आदमी जिसका कोई रिश्ता नहीं था, वफादारी से उसने जहर घोला शब्दों में, कितने दिन ऐसे जियोगे? तुम्हारे पिता ने सेवा की, तुमने सेवा की, तुम लोगों को मिला क्या? राजा तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। एक छोटा सा हीरा चुरा लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। अब तुम बुढ़े हो गए हो और कितने दिन ऐसे सेवा करोगे? शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, बीज होते हैं, और एक फुसफुसाहट पूरी जिंदगी हिला सकती है। सेवक सच में सोचने लगा, हाँ, पीढ़ियों से हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें वैसे की वैसे ही है। हमें मिला है क्या? जब कृतज्ञता कम होती है तब तुलना शुरू होती है, और जब तुलना आती है तो शांति चली जाती है। पतन। एक रात महल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। वो खजाने के सामने खड़ा था। दिल कह रहा था मत करो, मन कह रहा था सिर्फ एक बार, और इच्छा जीत गई। उसने राजा का वंश परंपरा का वज्र खड्ग चुरा लिया। You just witnessed a small short. The divine story runs far deeper than this short. Watch the complete video now on our YouTube channel, Valmiki Vyasa Vaibhavam, the next big thing on the internet. Krishnarpanamastu.